जनपद भर के साथ किरतपुर में भी परम संत शिरोमणि रविदास जयंती की 647वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर में सुबह से ही हवन कीर्तन के साथ विभिन्न मोहल्ले से शोभा यात्रा और जनप्रतिनिधियों समाज सेवी द्वारा फीता काटकर उद्घाटन करते हुए शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्य रूप से संत रविदास जयंती में पहुंचा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जिला पंचायत सदस्यों सहित समस्त पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के जोश के साथ किरतपुर मोहल्ला, अम्बेडकर नगर, भुट्टी, बलेपुर, कोटला, लाडपुरा आदि मोहल्लों में पहुंचकर संत रविदास शोभा यात्रा का उद्घाटन फीता काटकर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्य रूप से रविदास कमेटी अध्यक्षों ने कमेटी कार्यकर्ताओं के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद और पूर्व अपर जिला जज मनोज कुमार, विधायक ओम कुमार सहित तमाम समाजसेवियों का पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। उधर रविदास जयंती जुलूस में करीब दर्जनों बैंड बाजों के साथ गौरा पार्वती, राधा कृष्णा, भीमराव अम्बेडकर सहित संत रविदास की मनमोहक झांकियों ने सभी जुलूस में शामिल हजारों श्रद्धालुओं और दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं पर रविदास जी के मधुर गीतों पर बैंड बाजों की सुरीली साउंड, डीजे के मधुर गीतों पर श्रद्धालु रविदास शोभा यात्रा में उत्साहपूर्वक नृत्य करते हुए नजर आए। रविदास जयंती देखने के लिए जनपद भर के दर्जनों गांव से करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर जुलूस में शांति व्यवस्था की कमान स्वयं पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार और थाना अध्यक्ष किरतपुर ने थाने के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ पीएससी पुलिस बल लगाकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हैं, मुस्तैद रहें। रविदास शोभा यात्रा की शुरुआत विभिन्न मोहल्लों से होते हुए एक बस स्टैंड पर सभी जुलूस झांकियां का संगम हुआ। उधर रविदास जयंती के समापन के बाद सभी झांकियां डीजे बैंड बाजे के साथ अपने अपने मोहल्ले में जाकर समाप्त हुई। धूमधाम के साथ रविदास जयंती के समापन पर सभी मोहल्ले के रविदास कमेटी अध्यक्षों ने शांति सौहार्दपूर्ण ढंग से जुलूस के समापन कर जयंती में मुस्तैद रहे। सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया की टीम के बेहतर कवरेज करने पर सभी का सर क्या नाम सर रविदास जयंती के उपलक्ष्य पे जो है आज पूरे देश में ये पर्व मनाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। और रविदास जी 647 वर्ष पहले इस भारत भूमि पर पैदा हुए और जो उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया, ये भारत के संविधान के जरिए डॉक्टर बाबा साहब की कलम से निकलते हुए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है और एक समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात की। सर समाज के लिए और क्या संदेश देना चाहिए, समाज सुधार की तरफ जाए, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए उन्हीं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना होगा और उनकी जो मूल भावना थी मानव मानव एक समान, यही सिद्धांत को हम लोगों को ले आना पड़ेगा। और जो आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता रही है, राजनीतिक असमानता, इसको हम लोगों को मिलकर इस खाई को भरना होगा। जा रहा है तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोहल्ला लाडपुरे से चलेगी, जो सबसे बड़ा जुलूस होगा। और हमारे संत जी का 647वां जन्म उत्सव है और बड़े ही हम चाहते हैं सब लोग, सभी जैसा कि और वर्षों से मतलब सारे समाज के लोग हमारा सम्मान करते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं। इस शहर में मिलजुल कर हम रविदास जयंती का पर्व मनाएंगे। ये एक दिन सभी जगह जैसे रविदास जयंती जो है एक दिन पहले बनाई जाती है, इसका एक दिन बाद में बनाने का इसका उद्देश्य क्या है? हमारे किरतपुर में एक दिन बाद में मनाने का इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी देहात की जो जनता है उनका एक दिन पहले मनाया जाता है। वहाँ की सारी जनता हमारे यहाँ इस पर्व को देखने के लिए शोभा यात्रा को बाहर से आते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा मतलब भीड़ होकर वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। दलित समाज के लिए और क्या उपदेश देना चाहेंगे आप सुधार? मैं चाहूंगा कि सभी जो मतलब अपने दलित समाज के लोग हैं वो इस पर्व को बिल्कुल सादे रूप में और किसी भी तरह का सेवन ना करते हुए इसको मनाएं। मुबारकबाद दूंगा। ये एक बहुत सबसे खास पर्व जो हमारे दलित भाइयों के लिए है, जो जिसकी आज शोभा यात्रा निकलनी है किरतपुर में। साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा अगर इस देश में इज्जत करता हूँ किसी बिरादरी की तो वो दलित बिरादरी करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अनाज उगाने से लेके और निर्माण की नींव रखने तक इस बिरादरी का इस देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है, जो हमारा हिंदुस्तान जानता है, जिसे आजकल थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं इसी उपलक्ष्य में एक बात और कहना चाहूँगा अपने भाइयों को, हमारे बड़े भी खड़े हैं, सभी यहाँ चौधरी लोग भी खड़े हैं, कि मेरी जल्दी कोशिश है कि मैं एक फ्री इंस्टीट्यूशन
खास तौर से दलित बिरादरी के लिए शुरू करूं, क्योंकि जो हमारा युवा है, जिसमें हमारी बहनें और भाई हैं, जो खास तौर से 12वीं पास हैं, उनको 1 साल का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट और इंग्लिश कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैं फ्री एजुकेशन का इंतजाम बहुत जल्दी करने जा रहा हूँ।